स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम महिला पर्यवेक्षक जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए पढ़ने वाले हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित जो ओल्ड क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स एंड 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें जो पूछे गए थे वही क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। लगभग 5 से 6 पेपर आज हम सॉल्व कर लेंगे। लगभग 15 पेपर टोटल है, तो 15 पेपर को हम 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो आज आपका आने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर हम सेक्शंस वाइज यानी हमारा जो 4 पार्ट में हमारा सिलेबस को डिफाइन किया गया है, तो 4 पार्ट को हम अलग अलग करके सारे क्वेश्चन पेपर को हम एक साथ देख लेंगे, तो हमें भी इजीली हम उसको कर पाएंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक ही जगह हमें सारे पेपर एक ही मतलब सारे पेपर इन द सेंस कि चैप्टर वाइज हमें मिल जाए, यानी जो आपका चाइल्ड केयर एजुकेशन है, पोषण एवं स्वास्थ्य है, प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता वाला है, ठीक है, और आपका एक और है वो, ठीक है। ये चारों सेट के हम अलग अलग से अपना एक वीडियो अलग अलग अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपलोड करने वाले हैं वो चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पर अपलोड करेंगे और फिर बाकी को भी अपन कवर अप कर लेंगे, ठीक है। कि इससे क्या होगा कि आपको भी ईजिली रहेगा कि आप जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो और जो पढ़ रहे हो वो चाइल्ड केयर से संबंधित, तो आपको एक ही जगह यानी पुराने प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या पूछा गया है वो आपको एक ही जगह एक ही पार्ट से मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह रिफ्लेक्शन जो प्रारंभिक सामाजिक संबंध में मददगार होता है। तो मतलब वह जो रिफ्लेक्शन है जो प्रारंभिक सामाजिक संबंध होता है उसमें मददगार होता है, उसे क्या कहते हैं, पामर ग्राफ्स रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स कहते हैं। ये इतना याद रखना है। और आपको अगर पुराने पेपर की कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, महिला पर्यवेक्षक 2024 के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न कौन करता है। तो बच्चों का जो सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न कौन करते हैं, जो माता पिता ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ICDS कार्यक्रम सेवा निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों को पूरक आहार और इम्यूनाइजेशन प्रदान करती है। तो वो है जन्म से 6 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, गर्भ का पोषण कहता है, मतलब जो गर्भ का पोषण किससे मिलता है, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, बोली और भाषा का विकास के पूर्व यह होता है, मतलब बोली या भाषा होती है उसके विकास के पूर्व यह होता है, क्या होता है, पूर्व भाषाई बधिरता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निर्जीव चीजों को सजीव के रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्ति कहलाती है, वो उसे क्या कहते हैं, हम एनिमिज्म कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं, मिज्म हम इसे क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। गर्भ आधारित कार्यक्रम है, मतलब जो गर्भ आधारित कार्यक्रम है क्या है, देखभाल प्रदाताओं और गृह संचालक की भूमिका में माता पिता की सहायता करना, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कक्षा जहां विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाती है। विलक्षण बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है रिसोर्स रूम कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको भी इसी तरह से पढ़ते चलना है, ठीक है। और एक आप देखते चलेंगे कि 4-5 साल के हम एक साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, वो किस प्रकार से है। पहले साल के अंत तक ज्यादातर शिशु क्या होते हैं, अपने जन्मजात वजन से तिगुनी होते हैं। किससे, जो जन्मजात वजन होता है उसके तिगुनी हो जाते हैं। गर्भ आधारित कार्यक्रम यानी गर्भ आधारित जो कार्यक्रम है माता पिता के अधिकार भाव और आत्मसम्मान को सशक्त करता है, ठीक है। ये तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, एबगर स्केल का उपयोग निम्नलिखित की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसकी वृद्धि के लिए किया जाता है, इस स्केल का प्रयोग नवजात की वृद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक में अत्यधिक दबाव कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लूकोमा कहा जाता है। जो नेत्र गोलक में अत्यधिक दबाव होता है उसे ग्लूकोमा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मल्टीपल कॉग्निटिव अक्षमता वाले व्यक्ति का किसी एक हुनर में विलक्षण दक्षता होती है, यह क्या कहलाता है, तो यह सावंत सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के दौरान बोली के विकल्प के रूप में हाव भाव का उपयोग किया जाता है, तो ये इसमें है बालपन की अवधि में, ठीक है। इनमें से कौन माता से बच्चे में HIV संक्रमण के प्रसारित होने का सबसे सामान्य रूप है, तो ये सभी चीजें क्या है, HIV का संचालन बच्चे में करती हैं, चाहे गर्भावस्था के दौरान अपरा या गर्भनाल के जरिए, प्रसव के दौरान रक्त मिश्रण के जरिए, दुग्ध स्राव के दौरान स्तनपान के जरिए। जब माता को HIV होती है तो बच्चों में भी HIV इनके माध्यम से पहुंच जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होती है एवं उनसे आसन या अपेक्षित अस्वस्थता की अनुभूति होती है, तो ये सब किससे होती है, एंजाइटी किससे होती है, चिंता से, ये सब चीजें हमें होती हैं। नेक्स्ट है,
आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स का जो फुल फॉर्म है, उत्पन्न करने वाला विषाणु किसे परजीवी करता है? तो किसे करता है? जो हेल्पर जो टी सेल होती हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं उनको करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस न्यायिकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समिति का स्थान लिया? तो ये है लोकल सेफ गार्ड चाइल्ड बोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राणी की एक विक्षोभित अवस्था जिसके साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन और कार्य आवेग शामिल होते हैं विकास के रूप में निरूपित किया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है इमोशंस यानी भावनात्मकता। नेक्स्ट है, मोटर विकास निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? पेशीय परिपक्वता पर, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल सहायता सोसाइटी का उद्देश्य है। बाल सहायता सोसाइटी क्या करती है? बाल जो प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन यानी बाल सुरक्षा का कार्य करती है। नेक्स्ट है, मध्य स्तर पर अब अवमंदित बच्चों के लिए शैक्षणिक विचारण निम्नलिखित पर बल देता है, तो ये किस पर बल देता है? जो बच्चे होते हैं सेल्फ हेल्प स्किल्ड पर उनके, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? एक घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य अपने बच्चों के शिक्षण के रूप में माता पिता की भूमिका के बारे में ज्ञान वृद्धि। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के है, ठीक है। नेक्स्ट है, अतिरंजित व्यवहार का निम्न में से कौन सा एक रूप है? तो ये नकारात्मकता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं तो इन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑटोमेटिक जो उद्देश्य क्या है? एग्जाम को क्रैक करना है, तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे पढ़ने का एक तरह का दर्पण है कि हम पुराने पेपर से ही समझ सकते हैं कि किस तरह से पढ़ना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है? तो वो क्या है? हड्डी, मांसपेशियां या जोड़, ये सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस सेटिंग में बच्चे रचनात्मक कौशल सीखते हैं? तो जो घर आधारित केंद्र में रचनात्मक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कि किस व्हील चेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं उनको इन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बाल कल्याण एवं शोध वीरों के उद्देश्य हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है? बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। नेक्स्ट क्या आपका है, कप पकड़ने से पहले बेटी की सांस लेने, निगलने और स्तनपान कराने की क्षमता निरूपित करती है, तो क्या निरूपित करती है? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, ठीक है। इस प्रकार के सिद्धांत पूछा जा रहा है तो हमें इस प्रकार के सिद्धांतों पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है, प्री स्कूली बच्चों की भावनाएं निम्नलिखित के जरिए मुक्त होती हैं, तो वो किसके जरिए आपकी मुक्त होती हैं? पेग बोर्ड पर प्रहार, ठीक है। नेक्स्ट है, बालपन या टोडलर हुड की इनमें से क्या विशेषता है? तो इसमें है डगमगाते हुए चलने की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम और डिसऑर्डर से में जब व्यक्ति अभी सुने हुए शब्दों या ध्वनि की तत्काल नकल करता है तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोलेलिया कहा जाता है। घर आधारित कार्यक्रम हो सकता है, तो क्या हो सकता है? माता पिता द्वारा तत्परता से स्वीकार, यानी ये घर आधारित कार्यक्रम लगभग 4-5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, यानी एक टॉपिक को टारगेट कर लिया तो उसी से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। शैशव, बालपन या किशोरावस्था शारीरिक ऊंचाई और वजन में तेज वृद्धि की अवस्था होती है। इनमें कौन सबसे तेज से सबसे धीमी अवधि का क्रम प्रस्तुत करता है? तो शैशव, किशोरावस्था, फिर बालपन, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन पिगेट के संवेदी मोटर एंड सेंसरी मोटर अवधि का यह नाम इसलिए पड़ा है, क्यों पड़ा है ये नाम? क्योंकि शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर प्रेरक पेशी गतिविधियों के जरिए सूचना एकत्र कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपेडिक्स रूप से विकलांगता का एक प्रकार है? तो ये क्या है? पोलियोमेलाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है, युग्मज के गर्भाशय की दीवारों से जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये इम्प्लांटेशन कहलाती है, ठीक है। चलने से पहले जॉन बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर सकता है, यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत। तो जो भी सिद्धांत जिसने दिया है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि सिद्धांत से भी क्वेश्चंस हमारे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक रचना में नाटकीय वृद्धि होती है? तो किसमें वृद्धि होती है? गर्भ की अवधि में। नेक्स्ट है, फिर
किस प्रकार के प्रशिक्षण माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो स्कूली शिक्षक। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किसके HIV संक्रमण के चपेट में आने का उच्च जोखिम होता है? तो देखो, पेशेवर कमी की, नशीली दवा सेवन करने वाले और बार बार रक्त आधार कराने वाले व्यक्ति को इन सब में क्या हो सकता है? HIV संक्रमण होने का जोखिम हो सकता है। नेक्स्ट है, भ्रूण की निम्नलिखित अवधि होती है, तो कितनी होती है? 2 से 8 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट है, सामान्य शैक्षणिक व्यवस्था में शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों की गतिविधि को अधिकतम करना कहलाता है, क्या कहलाता है? एकीकृत निर्देश। ठीक। उंगली के संचालन में शामिल छोटी मांसपेशियों के उपयोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फाइन मोटर गतिविधि। तो इस प्रकार हमारे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आपका नेक्स्ट पेपर आपका हुआ है, क्योंकि 45 क्वेश्चन ही इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 2025 का पेपर है, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। कब का? 25 तारीख का पेपर है 2017 का। कभी कभी बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पेपर। अनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होते हैं? तो अनुवांशिक जो रोगी होते हैं वो हीमोफीलिया, यानी अनुवांशिक बीमारी पूछा है एक तरह से। क्या है? अनुवांशिक बीमारी आपकी हीमोफीलिया है, बाकी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एड्स है, वो किससे संबंधित है? एड्स आपकी क्या है? वायरस जनित बीमारी है। क्या है? बीमारी है, डिसीज है। इसमें भले ही पूछा किससे संबंधित है, तो ये वायरस से होता है। ठीक है। और HIV वायरस से होता है। किससे होता है? HIV वायरस से होता है, और वायरस जनित बीमारी आपकी एड्स है। और एक और याद रख लिए, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो प्रतिभावान बच्चा होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 140 IQ। नेक्स्ट है, WHO का पूरा नाम? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है, किंडर गार्डन पद्धति का शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो उपहार है, मात्र खेल है और गीत, ये सभी इसकी उपहार सामग्री है। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी है? तो देखो, प्रक्रिया भी है, लक्ष्य निर्देशित है, सृजन यानी सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया विशेषता है वो सभी है। नेक्स्ट है, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो अधिगम यानी निरोग्य है, जो अधिगम निरोग्य लर्निंग डिसेबल है उसके लिए आवश्यकता है। सूच का सिद्धांत किसने दिया? तो सूच का सिद्धांत आपका किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। कोहलर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। लेकिन नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो विटामिन के। विटामिन के की जो कमी हो जाती है तो नवजात बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसमें क्या हो जाता है? रक्त जमना नहीं पाता है, मतलब रक्त जमने की कमी हो जाती है। ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है आपका फिनोक्विनोन है, फिनोक्विनोन है, नॉल। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? भाषा सीखने के जो साधन है, अनुकरण से सीख सकते हैं, खेल से सीख सकते हैं, कहानी सुनना, इनसे हम भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? जो असामान्य गुण वाला डिसेबल बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? एबनॉर्मल जो बच्चा है वो क्या कहलाता है? विशिष्ट बालक कहलाता है। नेक्स्ट है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सीखना यानी लर्निंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण में बाधक तत्व कौन से हैं? सामाजिकरण में जो बाधक है, माता पिता का व्यवहार है, असुरक्षा है, अनुशासन है, ये सभी क्या है? बाधक तत्व हैं सामाजिकरण में। नेक्स्ट है, विकास किससे प्रभावित होता है? जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? जो बीजावस्था है वो किस अवस्था से संबंधित है? वो यानी डिम्ब अवस्था होती है, उस अवस्था से संबंधित है। ये आपका कैंसिल है। नेक्स्ट है, कुपोषण का पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? उसका है बाल शक्ति योजना का नियंत्रण है। बाल शक्ति योजना के द्वारा कुपोषण पर नियंत्रण किया जाता है। मानव अभियान का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है, मतलब किस अपराध के लिए किया जाता है? बाल अपराध के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय कौन से हैं? यानी इनमें संप्रत्यय कौन से हैं? विकास की विशेषता भी है, विकास एवं वृद्धि में अंतर भी है, विकास के नियम, यानी ये सभी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है। कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है? जो कोलेस्ट्रम है वो किससे संबंधित है? माता के दूध से है। ठीक है।
यानी माता का बच्चे के लिए दूध है वो संपूर्ण आहार माना जाता है जब तक वो बच्चा दूध के अलावा और कुछ फूड प्रोडक्ट नहीं खाता है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके लिए द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये जीन पियाजे के द्वारा। यानी जो भी सिद्धांत जिसने दिया है उसका नाम आपको रट लेना है, ये आपको विशेष कार्य करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पैरों के कौशल है, मतलब जो पैरों के कौशल हैं कौन है? दौड़ना भी है, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, ये सभी हम पैरों के माध्यम से करते हैं। अगर आपको पता भी नहीं है तो भी ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, ठीक है। बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी। प्रेरणा है, ये गलत लिखा है। प्रेरणा जो होता है ऐसे होता है, प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा और उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2011 में जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। जननी सुरक्षा योजना, यानी ये जननी शिशु सुरक्षा योजना मुझे पता है कि 2011 में है। अगर जननी सुरक्षा योजना है तो 2005 की थी। अब इसमें 2011 कैसे पूछा गया पता नहीं है। शिशु सुरक्षा 2011 का, इतना मुझे पता है, ठीक है। अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? तो ये ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि क्या होती है? डॉट डॉट के रूप में आपने कई संग्रहालयों वगैरह में देखी होगी, जिसे हम छू के महसूस करते हैं, तो वही एक ब्रेल लिपि होती है। समस्या बालक है, तो यह क्या है? चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, ये बालक की समस्या है। नेक्स्ट है, पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? यानी किसने ये शिक्षा लेके आए थे? मैक मिलर बहन। जो मैक मिलर बहन है, यानी बहन भाई तेरा बच्चा जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन जो होता है इस तरह से याद कर सकते हैं, तो मैक मिलर बहन। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नवजात का क्या होता है? नया, यानी न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है। आपका ये कैंसिल है। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल डैश बालकों के लिए क्या है? विशिष्ट बालक के लिए, ठीक है। व्यक्तित्व संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? पर्सन, यानी पर्सोना से संबंधित होता है। 33 आपका कैंसिल है। 34 क्या है? गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण कौन सा सप्ताह में होता है? जो प्लासेंटा होता है उसका, वैसे ये प्लेसेंटा ही है परंतु हिंदी में कुछ भी लिख देते हैं, इसका है 6 सप्ताह, ठीक है। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किसको दी जानी चाहिए? जो पिछड़े बालक होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, उन्हें दी जानी चाहिए। स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना डैश का कौशल है, किसका कौशल है? आपको पता होना चाहिए, हस्त कौशल का है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है, क्या सीखता है? सूझ, यानी इनसाइट सीखता है। नेक्स्ट है, बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है? तो आपका देखो, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करना, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना और बाल विकास का प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखते हैं। मंद बालक डैश से सीखता है, किससे सीखता है? स्लो, यानी विलंब से सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, क्योंकि उसकी सीखने की प्रोसेस क्या है? धीमी है। विकास की विशेषताएं कौन सी है? तो विकास की दिशात्मक है, प्रगतिशीलता, श्रृंखला, क्रमबद्धता, यानी सभी चीज़ें क्या है? विकास की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, क्या DWCRA विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है? तो ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो नवजात शिशु होता है उसमें हमने पढ़ी है कि जो बच्चा होता है उसमें 300 हड्डियां होती हैं शिशु में, और हम लोगों में 206, पर इसमें आंसर 270 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? तो ये क्रियात्मक विकास से। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? संवेदन है, चिंतन है, कल्पना है। इस प्रकार हमने ये 2025 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया है। आपका टोटल 45 क्वेश्चन पेपर थे, हम नेक्स्ट पेपर को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इन 3 से 4 क्वेश्चन पेपर हम आज सॉल्व कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन पेपर बाद में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 पेपर हमने अब तक सॉल्व कर लिए हैं आपके चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित, तो आप लोग देखिए अच्छे से, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, एड्स का मुख्य सोर्स क्या है, मतलब एड्स है उसका मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वेश्यावृत्ति से एड्स फैलता है, आपको पता है, और ये आपका किससे बोलता है? HIV वायरस के द्वारा जनित बीमारी है। और आपका एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स रोकथाम दिवस मनाया जाता है जागरूकता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों को डैश की बुद्धि लब्धि से कम होती है, कितनी? 85 होती है। सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व कौन सा है? सामाजिक विकास का जो सबसे बड़ा
तत्व है वो वातावरण है। जो भी बच्चा किसी भी चीज़ से सीखता है वो किससे सीखता है, माहौल। यानी हम बोलते नहीं है कि बच्चे को माहौल नहीं मिला सीखने के लिए, तो वही चीज़ है कि वातावरण से ही बच्चा क्या है सीखता है। प्रथम बार विकसित दांत कौन सा होता है, बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम जो दूध के दांत नहीं खट गिरे अभी तक, इतना तेज बच्चा हो गया। तो वही चीज़ सेम है जो हम जनरल नॉलेज में देखते हैं, वो क्वेश्चन को भी अप्लाई करना है। हर चीज़ हम पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ हम थिंकिंग के बेस पर हमें प्री नॉलेज हमारी होती है, जो हमने कभी पढ़ा हो वो भी हमारे उपयोग में आती है, तो हमें अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है, तो समायोजन में सहायता भी है, योग्यता का अधिकतम विकास भी है और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। नवजात की नाड़ी, यानी नवजात की जो नाड़ी है 125 प्रति मिनट में धड़कती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक औसत दूध से 10 कैलोरी प्राप्त होती है, कितनी प्राप्त होती है, 18 से 20 कैलोरी आपकी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव विकास का क्षेत्र है, तो सामाजिक, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, ये तीनों क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, 1987 में ये शुरू किया गया था, ठीक है। और सबसे पहला मामला 1986 में आया था, ठीक है। ब्रेल लिपि किससे संबंधित है, तो आपको पता है अंधे लोगों से संबंधित, क्योंकि वो पढ़ने में असक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, शैशव अवस्था में बालक को क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, 1992-93 में। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, तभी याद रखना है। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा किससे संबंधित है, तो अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी विधि किससे संबंधित है, तो ये मानसिक निरुद्ध बालक की शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, गर्भस्थ शिशु का विकास का सही क्रम क्या है, गर्भस्थ जो शिशु होते हैं उनके विकास का सही क्रम है डिंब अवस्था, पिंड अवस्था, इसका क्या है, डिंब अवस्था और पिंड अवस्था से, यही है, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन है। कौन सा गुण सृजनात्मकता से संबंधित है, तो सोच है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्या है, सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है, तो विशिष्ट शिक्षाविद भी हैं, विशिष्ट पाठ्य सामग्री और विशिष्ट क्रिया विधि, ये सभी इससे विशिष्ट शिक्षा से संबंधित हैं। निम्न में से कौन सीखने का नियम नहीं है, तो मेंडल क्या है, सीखने का नियम नहीं है जी, अनुवांशिकता का नियम है, क्या है, अनुवांशिकता का नियम में मेंडल ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, अनुवांशिकता का नियम है, याद रखना है। बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है, तो ये समेकित बाल विकास जो सेवा योजना, जो आपकी 1975 2 अक्टूबर को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, अंधे बालक, कम सुनने वाले बालक, अपंग बालक, ये क्या होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालक होते हैं। निम्न में से कौन सा मानव दांत का प्रमुख भाग है, तो आपका जो डेविटिन होता है वो आपका क्या होता है, डेंटिन बोल सकते हैं, हिंदी में डेविटिन लिखा है, वैसे डेंटिन है जो मानव दांत का प्रमुख भाग होता है। नेक्स्ट है, हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 8 अवस्थाएं हैं हरलॉक के अनुसार, यानी किसी भी जो सिद्धांतकार हैं उन्होंने कोई भी व्यवस्था दी है तो वो आपको पता होना चाहिए कितने उसने सिद्धांत दिए हैं, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है, ठीक है। वंशानुक्रम का मुख्य भाग क्या है, तो जीन्स होता है वंशानुक्रम का मुख्य भाग, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, नाकों का संबंध किस रोग से है, नाकों का संबंध क्या है, एड्स रोग से है, एड्स आपका वायरस जनित बीमारी है, याद रखना है। तपेदिक आपकी क्या है, टीबी है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षीकरण आपूर्तिकरण अंतर किसकी विशेषता है, जो अंतरण है वो किसकी विशेषता है, संज्ञानात्मक की विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भाषा के विकास की अवस्था नहीं है, तो यहाँ समाजीकरण क्या है, भाषा की विकास की अवस्था नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है, बाकी चीजें हैं। नेक्स्ट है, एलिसा एक प्रकार का है, क्या है, एड्स के टेस्ट है, यानी इसके एलिसा टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किसी को एड्स है या नहीं, एक वेस्टर्न ब्लॉट भी टेस्ट जिससे एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भाषा विकास की आखिरी व्यवस्था क्या है, तो वाक्य निर्माण करना है, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करने लगते हैं तो आखिरी अवस्था हम सीख जाते हैं किसी भाषा को, ठीक है। किस बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है, जो कौन होते हैं, प्रतिभावान बालक हो, शारीरिक क्षमता से युक्त बालक हो, मानसिक रूप से निरुक्त बालक हो, जो प्रतिभावान बालक, यानी क्या होते हैं, जीनियस और गिफ्टेड चाइल्ड जो बोलते हैं वो। कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है, तो हस्त विधि है,
चिन्ह भाषा विधि है, श्रवण यंत्र विधि, उपयुक्त सभी विधि है। चलो नेक्स्ट है, सृजनात्मकता विकास हेतु आवश्यक तत्व होता है, तो क्या है? उपयुक्त सभी है। ठीक है। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? तो अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी है। और नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई का कितना अनुपात है? तो 1:8 है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालक का वर्गीकरण नहीं है? तो बाल कल्याण योजना इसका कोई वर्गीकरण नहीं देती हैं। निम्न में से WHO की कौन सी गतिविधियां हैं? तो सभी गतिविधियां WHO की ही हैं। और WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। पूर्वशाला बालकों की सीखने की क्षमता आधारित है, किस पर है? व्यक्तिगत आधारित रचना पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकलांग संस्था कहाँ स्थित है? तो जो आपकी नई दिल्ली में है। सीखने का तात्पर्य क्या होता है? क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करना होता है। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो संरक्षण की आवश्यकता उपयुक्त सभी यानी विकास के लिए, संवेगात्मक परिपक्वता के लिए, समायोजन के लिए। नेक्स्ट है, बाल अधिकारों की रक्षा किससे संबंधित है? तो ICPS से संबंधित है। नेक्स्ट है, बालकों के संवेग किस प्रकार के होते हैं? जो बालकों के संवेग हैं वो क्या होते हैं? असंतुलित होते हैं। तो हमारे 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, हम 4था पेपर सॉल्व कर। चलो नेक्स्ट पेपर है आपका, इसको भी सॉल्व करते हैं। आज हम 4 पेपर करेंगे, कल 4 करेंगे, परसों 4 करेंगे, तो इस प्रकार आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ठीक है, चलो, प्रसव पूर्व देखभाल के अभाव से डैश का जोखिम नहीं बढ़ता है। किसका नहीं बढ़ता है? बाल दुर्व्यवहार का जोखिम नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है, किस चीज की प्रकृति सार्थकता, अर्थपूर्णता या व्याख्या की समझ प्राप्त करने वाली और उसकी स्पष्ट या संपूर्ण समझ अवधारण प्राप्त करने की योग्यता को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझ कहा जाता है। नेक्स्ट है, ICDS के कार्यों की निगरानी डैश द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, यह विश्वास की निर्जीव वस्तुओं में जीवों जैसे गुण जैसे विचार, इच्छाएं, भावनाएं व इरादे हो सकते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवन चिंतन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सेवा ICDS के तहत नहीं आती है? तो मेधावी विद्यार्थी हेतु छात्रवृत्ति योजना नहीं आती है। स्त्री हेतु विवाह की वैध आयु है, क्या है? 18 वर्ष की आयु वैध आयु, इससे पहले विवाह करते हैं तो क्राइम है, बाल विवाह जो होगा वो हो जाएगा। इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान क्षति का कारण बन सकता है? तो उपयुक्त सभी है, वो बस चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य डैश के कारण होता है। किसके डैश द्वारा प्रदत्त किया? किसके द्वारा विकासात्मक कार्य दिया था? हैवी हर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों की कहानियां डैश होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? छोटी एवं सरल, फंतासी, मौज मस्ती, हास्य पर आधारित, रोचक, ये सभी चीज़ें छोटे बच्चों के अंतर्गत कहानियों में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुसार किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों में। नेक्स्ट है, मनुष्य में व्यवहार से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को डैश के विषय में माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है? तो समाजशास्त्र, सोशोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा बालिकाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करता है? क्योंकि वे निर्धन एवं भेदभाव से अनुसमानित रूप से प्रभावित हैं तथा दुर्व्यवहार से एवं संसाधनों तक पहुंच एवं उन पर नियंत्रण के उल्लंघन से पीड़ित हैं। तो ये है केयर। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता का मापन डैश में किया जाता है। किसमें? डेसिमल में किया जाता है। नेक्स्ट है, शुक्राणु एवं अंडाणु कोशिकाओं के समेकित होकर एक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शारीरिक गठन में लंबा एवं कृत होने की प्रवृत्ति होती है? तो वो क्या है? लंबाकृति, एक्टोमॉर्फिक गठन। ठीक है। नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें नवजात शिशु में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है जिसके कारण मस्तिष्क की क्षति पहुंच सकती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीजन क्षीणता यानी अनॉक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति में संभावित रूप से उपस्थित ऐसे अभिलक्षणों जो उस व्यक्ति के आनुवंशिक गुणों से आते हैं डैश का प्रकटन होता है। डैश के नाम से जाना जाता है। किसका आनुवंशिक गुणों से आते हैं का प्रकटन होता है? किस रूप से जाने जाते हैं? परिपक्वन के। नेक्स्ट है, दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण,
करण मतलब हमने जिसे स्वीकार नहीं किया है। डैश के निर्देश हैं, किसके हैं? मुख्य धारा में लाने के, मेन स्ट्रीमिंग के। ठीक है, इनमें से कौन एक प्रकार का उच्चारणात्मक विकार नहीं है? तो अस्वरता है, वो उच्चारणात्मक जो विकार नहीं है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्यावस्था आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं? टोली पूर्व प्री गैंग आयु कहा जाता है। बच्चे जिन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जन्मजात अशक्तताएं कहा जाता है। नेक्स्ट है जब नवजात बच्चा हथेली पर कुछ रखकर उस पर दबाव लगाया जाता है तो वह अपनी उंगलियों उस वस्तु के इर्द गिर्द लपेट देता है। इस प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्राही गैस्पिंग प्रतिवर्त कहा जाता है। वंशानुगतता की आधारभूत इकाई क्या है? जीन है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसका अर्थ किसी रोगग्रस्त या दोष ऊतक तथा उसके एक भाग में होता है? तो इसका आंसर क्या है? क्षीणता। नवजात शिशु को उसके जीवन के पहले 4 महीने में इनमें से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नवजात शिशु। IEP का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंडिविजुअल अलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिगम के अनुसार बच्चे का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु से कम है 18 वर्ष से कम है। नेक्स्ट है नर्सरी विद्यालय शिक्षा CRS का अर्थ क्या है? रीडिंग, राइटिंग और अंकगणितीय है। ठीक है, अर्थमेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है वे क्रीड़ा जिसमें छोटे बच्चे अन्य बच्चों के पास में स्वतंत्र रूप से खेलते हैं कहलाते हैं समानांतरण क्रीड़ा जो होती है। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, नहीं, डी आंसर है इसका। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड यानी डी ऑप्शन इसका है 4th नंबर का। इनमें से कौन सहचारी अधिगम एसोसिएटिव लर्निंग का एक प्रकार है? तो वो क्या है? चिर प्रतिष्ठित जो प्रतानुकूलन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत प्रानुकूलम का सिद्धांत प्रतिपादन डैश द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था? पेवलॉन के द्वारा। नेक्स्ट है ICDS का सही यानी पूरा नाम इनमें से कौन सा है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 3rd नंबर। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक आवासीय संस्था है जो ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए समर्पित है जिसके जैविक माता पिता या तो मर चुके हैं या फिर उनकी देखभाल करने में असमर्थ या अनुच्छुक हैं? उसे बोला जाता है अनाथालय। नेक्स्ट है यदि कोई बच्चा किसी गतिशील वस्तु का अनुगमन नहीं करता है और उसके सामने थामे गए खिलौने एवं वस्तु तक पहुंचाने या उन्हें पकड़ने का प्रयास नहीं करता है और उसमें चित्रों या पुस्तकों को अपनी आंखों के बहुत समीप रखने की प्रवृत्ति है तो वह डैश से पीड़ित हो सकता है, किससे? दृष्टि क्षीणता, यानी उसे आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है भारत में नर्सरी विद्यालय शिक्षा के महत्व पर बल देने के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं पूछा जा रहा है। नर्सरी विद्यालय शिक्षा इतनी अल्पायु में अवधारणाओं से परिचय पर बल देती है कि बच्चे बड़े होने पर उन्हें भूलने लगते हैं, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यायाम एवं प्रयास के माध्यम से होने वाला विकास डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? अधिगम यानी लर्निंग। नेक्स्ट है मध्यकरण का यांत्रिक क्रिया की सहायता से वैद्युत संकेतों में बदल जाती है तो इसे क्या कहता है? कर्णावर्त एंड कॉक्लिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय दिव्यांग संयोजित पुनर्वास केंद्र कपोजिट रीजनल सेंटर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत कार्य करते हैं तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है आपका निर्जीव वस्तुओं में चेतना संबंधित करने की प्रवृत्ति को डैश के नाम से जाना जाता है, जीववाद एनिमिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किशोर क्रीड़ा विकास की किस अवस्था में होते हैं? तो ये होते हैं दिवा स्वप्न
अवस्था में होते हैं, डे ड्रीम स्टेज में। वाह। इनमें से कौन संरक्षण एवं बाल अधिकार प्रदान करने से संबंधित हैं? तो यानी किशोर न्याय अधिनियम भी है, बाल श्रम निषेध एवं नियम अधिनियम, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है बेधागे जैसे यानी वे धागे जैसी संरचना जिसमें डीएनए नामक अनुवांशिक पदार्थ होता है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अपेक्षाओं की अवहेलना के कारण। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहने वाले व्यवहार को डैश के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहता है? अनैतिक यानी इनमोरल व्यवहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से 4 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी 4 करके हम सारे का पेपर हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। आपके जो चैप्टर वाइज हमारा जो पार्ट वाइज हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट्स ही रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, क्या कोई कमी है, वो भी आप बता सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।